इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। आइए आपको ले चलते हैं सीधे जगदलपुर। के कार्यकर्ताओं को प्रणाम करें, ये ऐसी मेरी इन सबको प्रार्थना है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, 24 दिन हुए, मात्र 24 दिन। लोग मोदी की गारंटी की चर्चा करते थे, लेकिन मैं तो थोड़ा बोलने का काश है, वो पूरा बता नहीं पाए। मोदी की गारंटी, पक्की गारंटी, 24 दिनों में वो काम करके दिखाया इस टीम ने जो आज तक हिंदुस्तान के किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। वो आदरणीय विष्णुदेव साय जी और इसकी टीम ने किया है। बंधुओं, मैंने बस्तर के लगभग सभी जिलों में प्रवास किया और काफी विधानसभाओं में भी गया, और लगभग ये जो इधर की 20 सीटें हैं, इनकी कोर कमेटी के साथ भी बैठा। मैं हर बैठक में आपको सैल्यूट करता था, चाहे वो बड़ी बैठक हो या छोटी बैठक हो। आप किन कठिन परिस्थितियों में काम करते थे, किस तरह के पर्चे आपके पास पहुंचते थे, किस तरह का वायुमंडल था। मेरे पहले दौरे में ही हमारे 11 जवान शहीद हुए। मैं देश के कई प्रदेशों में रहा। बार बार मेरे बारे में कहा जाता है मैं जहां जाता हूं वहां जीतता हूं, लेकिन बाकी जगह जाता हूं तो वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। वहां ऐसी कठिन परिस्थितियां नहीं थी। और मैं जब छत्तीसगढ़ में आया तो मुझे कहा गया बस्तर जीता है ने छत्तीसगढ़ जीता। मैंने कहा मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है, निश्चित रूप से बस्तर में हम जीतेंगे। और आज मैं हिंदुस्तान भर में घूमता हूं। एक कहावत चलती है कि अगर ऐसे ही दमदार व्यक्ति हो तो 9 की 13 कर देना। अरे मेरे भाई और बंधुओं, आपने तो 3 की 13 कर दी। एक बार पुनः आपको सैल्यूट करता हूं। 20 में से 13-14 सीट आप जीत के आए हो। यह आपका योगदान है, यह आपकी संकल्प शक्ति है, यह आपकी इच्छा शक्ति है। और आपने जिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, आपने जो योजना बनाई है, जो रचनाएं की है, मैं जानता हूं, मैं भी घुमाऊं। यहां बहुत से ऐसे विधानसभाओं के लोग बैठे होंगे जो रात को बुलाता था, 8 बजे शुरू होती थी, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक रात की कोर कमेटियों की मीटिंगें चलती थी। लेकिन उस परिश्रम की वजह से, ये कोई एक व्यक्ति का परिश्रम नहीं था, ये ओम प्रकाश माथुर का परिश्रम नहीं था, या ये कोई अरुण साहब जी उस समय अध्यक्ष थे उनका परिश्रम नहीं था। ये परिश्रम मेरे सामने जो मेरे जवान बैठे हैं, मेरे हरावल दस्ते के जो लोग बैठे हैं, उनका परिश्रम है। अब यह बस्तर जो है, मैं कई बार केदार जी के साथ बैठता था। मैं एक बार चित्रकूट के और जलप्रपात में भी रात नाइट स्टे किया। कितना सुंदर प्रदेश, और क्या कर दिया इस क्षेत्र को, बस्तर क्षेत्र को। लेकिन आप मान के चलो, आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने ऐसे दमदार होम मिनिस्टर को बनाया है। मैं होम मिनिस्टर साहब आपसे अपेक्षा करता हूं कि यह बस्तर टूरिज्म के नाते दुनिया के नक्शे पे आए, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। और आप इसमें जितना चाहे उतना मुख्यमंत्री जी सहयोग मांगिए। हमारा ये बस्तर टूरिज्म में बिल्कुल वर्ल्ड मैप पे आना चाहिए, ऐसी मेरी मन की कल्पना है। हम राज करने के लिए नहीं आए, हम मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के लिए नहीं आए, हम शासन करने के लिए नहीं आए, हम झूठ बोलने के लिए नहीं आए, हम भ्रष्टाचार और घपला करने के लिए नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। कोई मेरा वनवासी बंधु, कोई मेरा जंगल में रहने वाला बंधु ऐसा न रह जाए कि जो आज कहे कि मैं इस सरकार में पीड़ित हूं। यह हमारा दायित्व बनता है, यह हमारा कर्तव्य बनता है। और आज इन 10 सालों में मैं आपको बता देना चाहता हूं, 10 साल से पहले
राजनीति कैसी थी? व्यक्तिवाद की ओर, क्षेत्रवाद की ओर, जातिवाद की ओर, व्यक्ति परिवारवाद की ओर। 65 साल तक इस देश में एक ही परिवार ने राज किया है। लेकिन अब जब से आपका कार्यकर्ता, आप में से निकला हुआ कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस पूरी राजनीति को टेबल टर्न किया है। जो राजनीति जातिवाद क्षेत्रवाद की तरफ थी उस राजनीति को विकासवाद की ओर ले गए हैं और उसका उदाहरण पहले आपने किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का पैसा दिल्ली से आया हुआ और ये भ्रष्ट सरकार, भूपेश बघेल सरकार, कांग्रेस सरकार रोके बैठी। मैं मेरी इस टीम को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने गांव गांव जाकर के फार्म भरवाया और उस जो रैली हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की उस रैली से पूरा छत्तीसगढ़ खड़ा हुआ कि भूपेश बघेल चोर है और हमारा दिल्ली से आया हुआ पैसा खाता ये पैदा कर दिया। अब कई बार कहते हैं ओम जी माथुर साहब आगे इसलिए वोट परसेंटेज भी बढ़ गए, सीटें भी पहली बार ज्यादा आई। नहीं भाई नहीं, ये ओम जी माथुर का कोई प्रयास नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, ये प्रयास है आदरणीय लोकप्रिय हमारे सांसद गरीब कल्याण योजना जो लागू की है उनका प्रभाव है और आप जैसे लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का प्रभाव है। मेरे तो दिल पसीजता है। मेरा आने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम 11 किलिंग मेरे अच्छे कार्यकर्ताओं की, श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं की हुई है। लेकिन मेरा ये सामने बैठा कार्यकर्ता उस किलिंग से घबराया नहीं। उन्होंने कहा हम बदला लेंगे, राज लाएंगे और राज ला करके इसको पूरा करेंगे। और उसी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार 13% वोट जम हुआ और 54 सीट लेकर के आदरणीय विष्णु साय जी हमारे मुख्यमंत्री बने। तो बंदों में बहुत काम करना है। मैं तो कल कह के आया हूं कि ये जो सीटें लोकसभा की कह रहे हैं ना, ये सीटें 11 नहीं, पूरी निश्चित रूप से 11 हम जीतने वाले हैं। ये बार बार आपको कह रहे हैं कि 2, ये 2 नहीं, बस्तर के अगर मुझे आवश्यकता लगी कि बस्तर के किसी कार्यकर्ता को जांजगीर भेजना है, अगर मुझे आवश्यकता लगी कि किसी और सीट पे भेजना है, तो ये कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे वो तैयार है कि नहीं है? तैयार बोलो, तैयार हो या नहीं हो? 11 के 11 सीट जीतनी है कि नहीं जीतनी है? मोदी जी को एमपी भेजने 11 नहीं भेजने। और सिर्फ दिमाग में रखना कमल का फूल, सिर्फ कमल का फूल। कौन आएगा, क्या आएगा, जो सिंबला, मेरा कैंडिडेट कमल का फूल है भाई। लोग कहते हैं मोदी जी जीत गए पिछली बार तो ऐसे करके वैसे करके। पहले भी जब 14 में हम इकट्ठे हुए तो यही चंद्रबाबू नायडू आपके पड़ोस में ही लोगों को इकट्ठा किया था, हाथ खड़े किए थे, हम एक होके लड़ेंगे। क्या हुआ? फिर 19 में आए, 19 में और इकट्ठे हुए, क्या हुआ? 14 से ज्यादा सीटें जीती। और अभी एक नई इंडी बनी है, इंडी, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री घमंडी गठबंधन कहते हैं। और कल उनकी मीटिंग हुई है, आपस में ही लड़े हैं वो। आप उसकी चिंता नहीं करें मेरे भाई। इंडी आओ या कोई पिंडी आओ, कोई घमंडी आओ या कोई नपंडी आओ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 19 से भी ज्यादा सीट जीता करके मोदी जी की झोली में डालेगा, यह हमारा संकल्प है। हम कभी कल्पना करते थे भारत विश्व गुरु था, हम कभी कल्पना करते थे भारत सोने की चिड़िया थी। आज इन 14 से पहले देश की क्या स्थिति थी? अगर हमारा देश का कोई लीडर अमेरिका जाता था तो मन में भय रहता था, रशिया क्या सोचेगा? रशिया जाता था तो मन में भय रहता था, चाइना क्या सोचेगा? चाइना जाता था तो मन में भय रहता था, जापान क्या सोचेगा? लेकिन आज ऐसा मर्द प्रधानमंत्री होता है जो अमेरिका जाता है, ना रशिया की परवाह करता, ना चाइना की परवाह करता, ना जापान की परवाह करता, देश हित की बात डंके की चोट के कहता है। ऐसा आप में से कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बना है। अरे जो देश हमारे देश के लोकप्रिय नेता को वीजा देने से जोर आता था, आज उसी देश का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए तैयार है। यह देश का परिवर्तन किया हमने, यह सृष्टि का परिवर्तन किया हमने, यह युग बदला है हमने। अरे कोई मान सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से कहे कि रशिया और यूक्रेन को युद्ध समाप्त करा सकता है?
कोई शांति समझौता करा सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी कर सकता है। ये हम देश विश्वगुरु बन रहे कि नहीं बन रहे? बताओ, बन रहे ना विश्वगुरु? बन रहे कि नहीं बन रहे विश्वगुरु? और आज तो हम कहां नहीं पहुंच रहे हैं। अरे वहां कितनी बड़ी कोई समस्या आई हो, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं मेरे भाई, अभी ना थकना है ना रुकना है। मैं खुद भी ना थकता हूं ना रुकता हूं। ये सब मेरी विजय जी तो बहुत मेरी हंसी मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जब तक अपन विश्वगुरु नहीं बनाएंगे, जब तक पूरी दुनिया हमारे लिए मांगने नहीं आएगी, जब तक ना रुकेंगे ना थकेंगे, इस देश को पुनः विश्वगुरु बना के छोड़ेंगे इसी कल्पनाओं के साथ। अरे कोई कल्पना कर सकता था जब हम कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे? कहते थे ना राम लला हम आएंगे, लेकिन हमारे विरोधी कांग्रेसी कहते थे मंदिर वही बनाएंगे। तारीख तो बताओ। अब हमने तारीख भी बता दी है, 22 तारीख। आओ तुम्हारे दम हो तो दर्शन करने, भगवान राम लला 22 तारीख को विराज रहे। पूरे देश में 500 साल का कलंक, 500 साल का अगर कलंक मिटाया है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की प्रेरणा से हमने मिटाया है। कितने कार सेवा, 2-2 कार सेवा में बलिदान दिया है, उससे पहले कितने लोगों ने बलिदान दिया है, ये हमने काम किया है। हम इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। विष्णुदेव साय जी, लोग कहते हैं ये तो आदिवासियों की कुछ करते ही नहीं, ये आदिवासी और एससी से कुछ पूछते ही नहीं। अरे आज कल्पना करो, मेरे ख्याल से विष्णुदेव साय जी को भी पता नहीं होगा कि मुझे मुख्यमंत्री की दौड़ तक जाना है। हमने तय कर दिया, हमने कहा कि नहीं, एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जो इस छत्तीसगढ़ को वास्तव में आदिवासियों का, वनवासियों का, क्षेत्रवासियों का छत्तीसगढ़ बनावे, ऐसा सुदर्श छत्तीसगढ़ बनाए। और आज जब मैं घूमता हूं, मैं लगभग सारी 90 सीटों में 2-2 बार गया हूं, और जब मैं इस क्षेत्र को देखता हूं तो बड़ा मन ललचाता है। अरे कितना सुंदर प्रदेश है। एक तो मैं उस प्रदेश का रहने वाला हूं जहां घंटों मिनटों तक नदी नहीं दिखती, और दिखती है तो भी रेत वाली दिखती है। और यहाँ हर 10 कदम पे पानी मिलता है, हर 10 कदम पे पेड़ मिलता है, हर 10 कदम में हरियाली मिलती है। मेरे भाई और बहनों, अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाली की बहार ला दी है संपूर्ण देश में। लोग कहते थे साहब मध्य प्रदेश और राजस्थान तो जीत जाओगे, लेकिन छत्तीसगढ़ बड़ा कठिन है। मुझे भी कहते थे, अभी कुमार विश्वास आए, वो भी कहते थे मेरा अरुण जी का नाम लेके। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।